नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हम पहुंचे हुए हैं धनबाद और जामताड़ा के बीच। आप देख लीजिए, बरबेंदिया पुल के पास। और इस पुल को हम भ्रष्टाचार का पुल कह सकते हैं। कोयलांचल धनबाद से जामताड़ा को जोड़ने वाली अति महत्वाकांक्षी लाइफलाइन कहे जाने वाली बरबेंदिया पुल से जुड़ी तथ्य के बारे में पहले आप जान लीजिए। इस पुल का निर्माण वर्ष 2008 में शुरू हुआ। बताया जाता है कि मेसर्स गणेश राम डोकानिया को इस पुल निर्माण की निविदा दी गई थी और 36 करोड़ में इस पुल का निर्माण होना था, जिसमें से 22 करोड़ की राशि निर्माण लागत आई थी। 56 पाया तैयार किए गए थे। मजेदार बात यह है कि इस 56 पाया में से पहली बारिश जब हुई 2009, तो इसमें से 5 पाया जो है वो पूरी तरह से नदी में समा गए। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके ठीक सामने वाले जो पाए हैं वो इस नदी के पेट में चले गए। और नतीजा, पिछले 14 साल में ये पुल नहीं बन पाया क्योंकि इसकी जांच शुरू की गई। और जांच में फलाफल क्या निकला वो आज तक पता नहीं चल पाया। जबकि इस दरमियान में मधुकोड़ा के सरकार, जब ये पुल बन रहे थे तब मधुकोड़ा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वही मधुकोड़ा जिन पर 4000 करोड़ के घोटाला का आरोप है। लेकिन उसके बाद इस सरकार में, अगर उनके बाद के कहें तो अभी तक 5 मुख्यमंत्री यहाँ पे आए। और 5 मुख्यमंत्रियों में 3 मुख्यमंत्री भाजपा के, यानी अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर दास तक के बीच में भी काल अगर देखें तो उस बीच में भी ये पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो पुल निर्माण कराने वाले जो कार्यपालक अभियंता थे, विशेष प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता थे भोला राम, उनके देखरेख में ये पुल बनाई जा रही थी। और सरकार ने उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें उपकृत करते हुए अभी भी गिरिडीह में कार्यपालक अभियंता बना के रखा है। अब जरा सोचिए कि कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति हुई है। हाँ, सिर्फ यही हुआ है कि जो कंपनी इस निर्माण में लगी हुई थी इस पुल का, डोकानिया कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया और उसकी राशि को फॉरफिट कर ली गई। मतलब जो 36 करोड़ में से 22 करोड़ खर्च होने के बाद जो बाकी राशि थी उसे सरकार ने जब्त कर ली। और यही अभी तक की कार्रवाई है। और अब क्या समस्या आई वो जान लीजिए। लोग नाव से सफ़र करते हैं। मसलन ये पुल बन जाता तो धनबाद से जामताड़ा की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर घट जाती। और ये 40 किलोमीटर बचाने के लिए लोग जान हथेली पर लेकर यहाँ से सामने पार करते हैं। और पीछे देखिए, यहाँ से नाव पकड़ते हैं और दूसरी तरफ पार करते हैं। और सामने जो नज़र आ रही है, दरअसल इस वक्त में एनडीआरएफ की टीम सामने नजर आ रही होगी। एनडीआरएफ की टीम उन शवों की तलाश कर रही है जो 24 तारीख को असामयिक काल के गाल में समा गए। 24 तारीख की शाम की बात है जब इस धनबाद के तरफ से कुछ लोग नाव पर सवार हुए और वो जामताड़ा की ओर निकले। लेकिन उसमें से 25 लोगों में से 20 लोग अपने घर नहीं लौटे, क्योंकि ये 20 लोग एक तरह से कहें कि जल समाधि हो गए। और जब पानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही होगी, उस वक्त में हवा काफ़ी तेज़ थे और नाव पे बताया जा रहा है कि 8 मोटरसाइकिल, 4-5 उसमें साइकिल और अन्य लोग उसमें थे और कुल 25 नागरिक उसमें बैठे हुए थे जो जामताड़ा और धनबाद के लोग थे। उसमें से आज भी कहें कि 5 लोग किसी प्रकार से जान बचाकर बाहर निकल गए। लेकिन 20 लोगों में से अभी तक 13 लोगों का शव निकाला जा चुका है और सामने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब सवाल यह है कि स्थानीय लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। तो पहले स्थानीय लोग के दर्द को जानिए। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और ये पीड़ा कब से है और किन लोगों की वजह से है, क्योंकि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधि अभी तक गंभीर नहीं है। तो पहले स्थानीय लोगों की बात आप सुन लीजिए। हमारा 50 एज हो रहा है, तो 50 साल से हम वही देख रहे हैं नाव में आना और जाना। कौन कौन गांव है इस तरफ? इधर बरबेंदिया है, लुकुईडी है, विशाल पहाड़ी है, इधर बेलडंगा है, पोदाडी है, पांडरा, तुलसी बीटा, बरबेंदिया, बहुत सा गांव है इधर। और इधर है दुर्गापुर, क्या बोलते हैं, बीरगांव, मेजलाडी, शामपुर, मेझा, जामताड़ा, ये सब चला जाता है। हाँ, गाड़ी बाइक सब पार करता है। हाँ, बाइक पूरा हिंदुस्तान को पार कर देगा। नाम करेगा क्या, मजबूरी है, मजबूरी है। मेरा बाप दादा गुजर गया, हम लोग भी गुजर जाएंगे, पुल नहीं बनेगा। शिबू सरन गुरुजी है, उसका अच्छा से पता है बरबेंदिया पुल, लेकिन आज तक बना नहीं।
अच्छा, लोकल जो यहाँ के विधायक हैं हाँ या सांसद है वो नहीं आते देखते? आते हैं, भाषण देकर चला जाता है, उसको भी माल चाहिए। हम लोग 24 घंटा खाटने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को बोलता नहीं, तुम खाट के मर जाओ, हम लोग मुआवजा देंगे, पुल बना के नहीं देंगे। मतलब मरते हुए हालत। हाँ, मुआवजा देंगे, आएंगे नेतागिरी करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, 4 लाख 5 लाख का चेक देंगे। हम नेता है, 5 लाख का चेक दे दिया। हम लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग नेता ऐसा करता है। तो पुल नहीं दे रहा है? पुल नहीं दे रहा है, 4 लाख का चेक दे रहा है, 5 लाख का चेक दे रहा है। मरो, हम लोग चेक देंगे। हाँ, तो बहुत दुख की बात है, लेकिन इसमें पहला तो पुल धंस गया, इस कारण ज़्यादा हम दोषी मानेंगे। अगर पुल नहीं धंसता तो ये काम आज नहीं होता। पुल धंसने के बाद इसके बारे में कोई बातें नहीं हुआ, खाली आ रहा है, सब भाषणबाजी दे रहा है, जा रहा है। आज बनेगा, कल बनेगा, काम हो गया। अभी तक पुल कैसे धंसा, कहे धंसा, ये भी अभी मालूम नहीं हुआ। माने इतना दिन में जांच पूरा नहीं हुआ? अभी तक जांच नहीं पूरा हुआ, खाली बोल रहा है जांच हो रहा है। आज अधिकारी पर गाज गिरा नहीं, किसी पर कुछ दोषी तो सब है, दोषी सब है, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। यहाँ से देखिए 7 किलोमीटर मैथन डैम है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा हमारा झारखंड में ये है। तो अगर यहाँ भी विकास हो तो यहाँ का पर्यटन एकदम पर्यटन स्थल एकदम है ये है। आपका पूस महीना में, आपको जनवरी फरवरी में बहुत सा पर्यटक आते हैं। अब स्थानीय लोग का कहना है कि साहब, जितनी रुचि आप मुआवजा देने में लगाते हैं, उतनी ही रुचि अगर पुल बनाने में कर देते तो शायद लोगों की अकाल मौत नहीं होती। लेकिन अभी तक प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन बगल के पड़ोस जिले के जो विधायक हैं वो हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के विधायक हैं। बड़बोलेपन में इतने माहिर कि कह रहे हैं कि अगर ये पुल नहीं बना तो इस नदी में कूदकर जान दे देंगे। तो साहब, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो आपको जान दे देना चाहिए था। 20 लोगों की जान चली गई है और अभी तक आप खामोश है। देखिए, जब ये घटना घटी तो मैं गोला क्रॉस कर रहा था और इस बीच मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि फुरकान साहब को वहाँ भेजो, तुम रात में मेरे पास आओ, विस्तृत रिपोर्ट दो। हमने सारी घटना से अवगत मुख्यमंत्री जी को करा दिया और फिर हम सदन में भी ये बात को रखे कि बिरबिंदिया पुल अगर बनता तो लोगों की जान नहीं जाती। नाव पलट गया, नौका पलट गया है, लोग एकदम पैनिक हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इसमें सरकार क्या देगी? तो जो प्रावधान था 1-1 लाख रुपए का प्रावधान था, हम लोग नहीं, 1 लाख रुपए से नहीं चलेगा, हर हाल में 6-6 लाख रुपए देना होगा। उस मृत परिवार को 6-6 लाख रुपए देना होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को 6-6 लाख रुपए देना होगा। तो सीएम साहब ने कहा कि अभी 4 लाख रुपए देते हैं, उसके बाद हम लोग इस राशि को देखते हैं, अगर बहुत गरीब है तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि ये पुल सरकार को मैंने बाध्य कर दिया है और ये पुल मैं तमाम लोगों के सामने कह रहा हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता पुल बनाने की होगी। सरकार को मैंने कल कटघरे में खड़ा कर दिया, हमारी सरकार है, फिर भी मैंने कहा कि हर हाल में पुल बनाओ। दूसरी बात चिंता की विषय ये है, कुछ भाजपा के लोग जो बाहरी लोग हैं, यहाँ नहीं है, स्थानीय लोग नहीं है। स्थानीय लोग जो होते हैं उसको दर्द मालूम होता है, क्या दर्द है। यहाँ आके खाली नेतागिरी करेगा इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी। अरे तुम क्या कर रहे हो बताओ? कुछ करना धरना है नहीं क्या? सांसद का गरीब जवाबदेही नहीं बनता है क्या? खाली गंगा नदी पे पुल बनाने की बात करेगा, यहाँ पे पुल नहीं बना सकता है? ये अच्छी बात नहीं है। और मैं बीजेपी के जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं, मैं तमाम ग्रामीणों से कहूँगा, ऐसे लोगों को घुसने मत दीजिए। यहाँ पुल बनेगा और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हवाई सर्विसिंग करेंगे और यहाँ आके लोगों से मिलेंगे। ये मैं कह के गया हूँ। हर हाल में जब तक पुल नहीं बनेगा, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं पुल नहीं बनाऊंगा तो मैं इसी पुल से छलांग मार जान दे दूंगा। तो वो साहब हर मोर्चे पर अपना फोटो चमकाने के लिए और चेहरा दिखाने के लिए वो अक्सर इसी तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। उनके बयानों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कभी भाजपा सरकार ने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, अभी तक आते रहा है। तो सवाल उसी प्रकार से अब जरा सा कांग्रेस के जांच के लिए आई है एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त में जांच करने के लिए। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष और तमाम उनके साथ में जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार सिंह और उनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुंचा हुआ है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ये इस वक्त में जांच करने के लिए पहुंचा हुआ है और बताया जा रहा है कि धनबाद के प्रभारी मंत्री जो इस वक्त में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनका निर्देश मिला है पार्टी को कि आप जाएं और मौके पर जांच करें, क्योंकि जांच करने के बाद पता चल पाएगा कि फिलहाल हादसे की वजह क्या है। आज भी मैं सुबह में यहाँ आने से पूर्व, क्योंकि हमारे आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, मैंने उनसे भी बात किया था कि भाई ये जो ब्रिज पे घटना घटी है, इस पे सरकार का
क्या रुख है, सरकार क्या सोचती है। चूँकि विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है तो उन्होंने मुझसे कहा भी है कि आप जाएं और जा करके विस्तृत आकलन करके और मुझे रिपोर्ट दें। जांच कमेटी, जब ये पुल टूटा तो इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई थी और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन आज तक उस जांच रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है या स्पेशल डिवीज़न ने इस पुल का निर्माण किया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मसला बनता है। कोई भी ब्रिज अगर निर्माण के दौरान ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है, तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। और जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। मैं उनको शहीद ही कहूँगा, उन्होंने जल समाधि उनकी बन गई है यहीं पे। इसीलिए जो उस वक्त के मिनिस्टर थे जिनके अंतर्गत ये स्पेशल डिवीज़न आता था, जिन्होंने काम करवाया है, उस मंत्री के ऊपर में जांच आज हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि उस जांच रिपोर्ट का खुलासा करें और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं सब लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएं। ये 20 लोगों की जो मौत हुई है, इसका भी हत्या का मामला उन पर चलना चाहिए। इस घटना में, दुर्घटना में जो भी लोग काल के गाल में समाये हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो पीड़ित परिवार का जो मांग है वो अक्षरशः सत्य है, उसको हम लोग सब कबूल भी करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, आज ये तो राजनीतिक पर बात करने की जगह नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना में हम लोग आए हैं। इसके क्या निदान हो सकता है, क्या इसका हो सकता है सरकार के और हम लोग के तरफ से, उसके लिए हम लोग ज़रूर आए हैं यहाँ पे, निरीक्षण भी कर रहे हैं। के कारण हम ये मानते हैं कि हमारी जो आगे पिछले जितनी भी सरकार है उसकी ये लापरवाही रही है कि ये पुल अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। अब जरा फिलहाल कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद तो हम यही कह सकते हैं कि फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है और सरकार की अगर नजरें इनायत होगी तो पुल भी बन जाएगी। हालांकि इस सरकार के पास भी अब समय मात्र 3 ही साल बचे हैं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में यूं ही निकल गया है। अगर आज गंभीर हो जाए तो लगभग 3 साल में उम्मीद करते हैं कि ये सरकार पुल बना देगी। लेकिन गंभीरता कितनी होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब से विधानसभा शुरू हो गई है और विधानसभा में जो विधायक हैं उनकी वहाँ पे इस मसले को लेकर कितनी गंभीरता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम प्रशासन की गंभीरता को दिखा देते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और सामने दोनों तरफ देख लीजिए कोई बैरिकेडिंग नहीं है। मेरे पास भी मतलब चंद कदम अगर मैं बढ़ा दूं तो मौत के मुंह में जाऊंगा, यानी यहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। लेकिन धनबाद प्रशासन और बगल के जमताड़ा प्रशासन दोनों प्रशासन संवेदनहीन है, संवेदन शून्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अगर बैरिकेडिंग करा दी होती तो कम से कम ये पता चलता कि वो कितने संवेदनशील है और इस हादसे को लेकर कितना फिक्रमंद है। कम से कम आगे कोई इस हादसे का शिकार ना हो तो ये तो ध्यान वो दे ही सकते थे, क्योंकि सामने यहाँ पे रोड बनी हुई है और यहाँ पे गाड़ियाँ भी पहुँचती है, लोग भी आते हैं और पुल से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो कोई हादसा ना हो तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि कम से कम इस हादसे को रोकने के लिए वो ठोस कदम उठाती। दूसरी बड़ी बात है कि जब तक वो पुल नहीं बना देते तो लोग आएंगे जाएंगे ही, चाहे मौत को गले भी लगाना पड़े तब भी वो नाव से पार करेंगे ही। लेकिन दिक्कत तब आती है जब नाव से पार करने के दौरान लोग अपने सवारी में मोटरसाइकिल भी लादते हैं और तमाम तरह के भारी भरकम वजनदार सामान भी होते हैं। जरा सोचिए, जरा सा हिचकोले आई तो नाव डूबना तय है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को यह ध्यान देना होगा कि आके नाव हादसा नहीं हो, इसके लिए उन्हें तमाम तरह के सुरक्षा एहतियात करना चाहिए। दूसरा, शाम के वक्त में या देर शाम नाव चलाना घातक हो सकता है, इसलिए सरकार को कम से कम शाम होने के बाद नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरा, एक और बात, नावों से वसूली भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि निर्धारित कीमत से ही लोगों को आने जाने का मौका मिले, यात्रियों को सुखद तरीके से आया जाए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।